तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी जीत बता रहे हैं। फैसला भले हुए बटा हुआ हो, लेकिन एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने हिजाब के पक्ष में फैसला सुनाया है। ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी बेवजह हिजाब को मुद्दा बना रही है। थोड़ी देर पहले मैंने असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। हिजाब विवाद एक ऐसा विवाद जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने की उम्मीद थी और लग रहा था कि सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, दोनों जजेस की राय अलग अलग थी। सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन में चाहूंगी आपसे। नहीं, आपने सही कहा कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दोनों फाजिल जजेस हिजाब के फेवर में जजमेंट देंगे, मगर उन्होंने अपनी राय उनकी मुख्तलिफ थी दोनों जजेस की। मगर एक जज ने, जस्टिस धूलिया साहब ने अपने दूसरे जज से अपनी राय को मुख्तलिफ फैसले को मुख्तलिफ रखते हुए हिजाब के फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया है। तो ये ख़ुद हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एक जज, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने हिजाब के फेवर में ये फैसला दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ दो जस्टिस थे, जिनमें से एक आप जस्टिस धूलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस गुप्ता जिन्होंने कहा कि ज़रूरी है अनुशासन के लिए, अगर बात यूनिफॉर्म की होती है तो यूनिफॉर्म में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से लागू की जाती हैं। उनका तर्क ये था। तो मेरा आपके सवाल का जवाब ये है कि भारत के संविधान में जी, यूनिफॉर्मिटी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। यूनिफॉर्मिटी या सेमनेस को भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि डाइवर्सिटी को हटा दिया जाए। अगर जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो तमाम रिलीजन के लोगों को देखेंगे और उनके मज़हबी चीज़ों को देखेंगे, तो वो ज़्यादा प्रिपेयर होंगे दुनिया में जाने के लिए। और साथ ही साथ वो भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो प्लुरलिज्म है, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आप किसी एक मज़हब के रिलीजियस प्रैक्टिस को डिनाई करेंगे क्लासरूम में, तो बच्चे ये समझेंगे कि देखो मुसलमान हमारे बराबर नहीं है, और उनको वो बराबरी के नज़रिए से नहीं देखेंगे। आप बराबरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब, ये भी तो साफ है ना, क्योंकि मैं भी अपने स्कूल में जब पढ़ी, आप भी जब पढ़े होंगे, और तमाम जो लोग पढ़ते हैं, हमने हमेशा उन रूल्स को, उस अनुशासन को फॉलो किया है जो स्कूल की तरफ से बताए जाते रहे। आपको नहीं लगता कि इस पर कहीं ना कहीं आगे और राहें मुश्किल होंगी? नहीं, देखिए, एक बात समझा करिए कि आप भी स्कूल को गई हैं, मैं भी गया हूँ, मेरी औलाद भी जा रही है। तो हम स्कूल में एक सिख को, उसको टर्बन पहनने की इजाज़त है, और कोई सिंदूर लगा के आ सकता है, कोई मंगलसूत्र पहनकर लगा के आ सकता है, कोई विभूति लगा कर आ सकता है। तो कोई हिजाब पहनकर क्यों नहीं आ सकता? क्या भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स जो हैं, क्या वो स्कूल की गेट पर उसको हम छोड़ देते हैं? एक रिलीजन के प्रैक्टिसेस को अलाउ किया जा रहा है, दूसरे को अलाउ क्यों नहीं किया जाएगा? नहीं ओवैसी साहब, मेरा सवाल ये इसलिए था, आपने स्वामी चक्रपाणी को अगर सुना होगा, वो तो ये कह रहे थे कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर फेवर में फैसला आता है, तो फिर हम भी अपील करेंगे लोगों से, हिंदुओं से हम कहेंगे कि वो भी भगवा कपड़े धारण करके, तिलक लगा के, चोटी लगा कर जाएं। किसने कहा ये? किसने कहा? मैं स्वामी चक्रपाणी की बात कर रही हूँ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। मैं नहीं जानता मैडम कौन है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको बता रही हूँ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष। हाँ, तो अरे मैडम, वो तो नहीं, सुनिए एक मिनट। आप ऐसे आदमी की मिसाल दे रहे हैं जो महात्मा गांधी के कातिल की पूजा करते हैं। मैं क्यों जवाब दूंगा जो महात्मा गांधी के कातिल गोडसे को, जो आजाद भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, वो उसको अपना हीरो मानते हैं। मैं तो गोडसे को भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट मानता हूं। तो उनकी मिसाल क्यों दे रहे हैं आप?
ठीक है, चलिए, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ, चलिए आप उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। आप शफीकुर रहमान साहब को जानते होंगे, कई बार उनकी तरफ से भी बयानबाजी आती रही है। इस पर उनका ये कहना है कि बेपर्दा अगर होंगी महिलाएं तो आवारगी बढ़ेंगी। आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी को इस मामले से अलग रखना चाहिए? वो दूसरी तरफ इस केस को लेकर जाती है। देखिए, शफीकुर रहमान बरक साहब अपनी राय रखने का उनको इख्तियार हासिल है। आप उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हो सकती, बहुत अच्छा, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। मगर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मेरी राय शफीकुर रहमान राय की तरह हो जाए, या फिर शफीकुर रहमान साहब अगर ये कहेंगे कि उनकी राय सबकी राय हो जाए, तो नहीं होगा ना। तो यही हम कह रहे हैं कि आप भारत की खूबसूरती डाइवर्सिटी को मानिए। और ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिजाब पहनती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि सही समझती हैं कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है, और बाद ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो नहीं पहनती हैं, तो उनका वो जमहूरी राइट है। एंड ऑफ द डे क्या है कि राइट टू चॉइस, जिसका जस्टिस धूलिया साहब ने कहा कि इट इज नथिंग बट राइट टू चॉइस, वो आपका राइट टू चॉइस है, आप पहनना चाहें पहनिए। राइट टू कॉन्शियस है, फंडामेंटल राइट है भारत संविधान में, वो आपका फंडामेंटल राइट है। मगर ये कहना कि नहीं सब मेरी तरह हो जाए, तो वो गलत है। आप अभी थोड़ी देर पहले आपने हाईकोर्ट का फैसला, जिस पर आपने कहा कि वो सही नहीं था, और इसके बाद ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, हालांकि अभी इस पे फैसला नहीं आया है। सवाल तो ये भी उठता है ना वैसे साहब की, कोर्ट को ही तय करना है। अगर कोर्ट के फैसले को ना माना जाए तो फिर आगे क्या बचता है? नहीं, अभी देखिए, कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है। तो मानना और उससे डिसएग्री करना दोनों के इख्तियार है आपको। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है और उसको आखिरी फैसला है, मगर मैं डिसएग्री करता हूं। जैसा बाबरी मस्जिद का फैसला आखिरी फैसला है, मगर मैं डिसएग्री करता हूं, तो उसमें कोई आसमान तो सर पे नहीं गिरेगा किसी के। आखिरी फैसला जरूर है, मगर मैं डिसएग्री करता हूं। इस मसले में दो ऑनरेबल जजेस की राय मुख्तलिफ है। अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया है, वो फैसला करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाए, या फिर वो जो 9 जजेस का बेंच है उसके पास भिजा दिया जाए साबरीमाला के केस में। आप मुझे एक बात बताइए मैडम, मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज, निज़ाम कॉलेज में देखता था कि 41 डेज तक जो अय्यप्पा स्वामी के जो डिवोटी हैं वो काला कपड़ा पहनते हैं, बगैर चप्पल पहने फिरते हैं, वो खुद अपना खाना पकाते हैं, वो उनका बिलीफ है। मैं उनको रोक सकता हूं कि नहीं रोक सकता हूं? मैं सेलिब्रेट करता हूं, हाँ उनका बिलीफ है, उनको उस पर अमल करने की पूरी उनको इख्तियार है। यही तो हम कह रहे हैं कि भारत की इस खूबसूरती को समझने की जरूरत है। और एंड ऑफ द डे राइट टू चॉइस है जो फंडामेंटल राइट है पुट्टुस्वामी जजमेंट के बाद। अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं आप मेरी तरह बन जाइए। अभी हम सुने कि एक हरियाणा के मिनिस्टर ने कहा कि हिजाब और बुर्खा खत्म करना चाहिए। मैं वो हरियाणा मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं, वो जाकर हरियाणा के गांव में खड़े होकर कह दे कि घूंघट ओढ़ने वाली महिला का वोट नहीं चाहिए मुझे। कह दे वो जाकर, वो हिम्मत है उनको कहने की कि घूंघट पहनने वाली महिला का हमको साथ या वोट नहीं चाहिए, और कह दे कि घूंघट पहनने वाली महिला नरेंद्र मोदी को वोट ना दें। चलिए कह दें, वो नहीं कहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल वैसे साहब मेरा, आपको नहीं लगता कि हिजाब पहनने की आज़ादी मिले या ना मिले, ये पूरा मामला जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, ये धार्मिक रंग ले चुका है और इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश भी की जा रही है? अरे किसने किया? ये तो बीजेपी ने किया। जब मुस्लिम स्कूल गोइंग बच्चियां जो है हिजाब पहनकर जा रही थी और कोई कानून नहीं बना था, कर्नाटका का जियो भी नहीं था, तो अचानक बीजेपी ने कहा अपने आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन के बच्चों को कि उन्होंने कहा कि आप गेरुआ रंग की शॉल पहनकर जाइए। अरे अगर आप पहले से शॉल पहनकर आ रहे तो कौन रोक रहा है? और मुझे कोई फिक्र भी नहीं है, ना तकलीफ है, कोई शॉल पहनकर है, पहनिए। अगर आपका रिलीजियस प्रैक्टिस है तो पहनिए। मगर बीजेपी ने वीडियोस दिखाए गए मीडिया पर कि कैसे बीजेपी शॉल बांट रही थी उन लड़कों को कि तुम शॉल पहनकर जाओ। कैसे बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन की लड़की ने, एक लड़की जो मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर अपने कॉलेज को आती है, वो खुद उसकी इंडिपेंडेंस की एक मिसाल देता है। मोटरसाइकिल आकर रख कर जब अपने कॉलेज में जाती है क्लासरूम में तो उसको घेर लिया जाता है। कौन कर रहा था? ये तो बीजेपी ने किया। चलिए, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और यही आरोप
वो भी आप पर लगाते हैं कि दरअसल आप भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।